24 साल बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ही मंच पर आए और एक दूसरे को जिताने की अपील की। उत्तर प्रदेश बीते 24 सालों में हर उस लम्हे का गवाह रहा है जब मायावती और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच कटुता इतनी बढ़ गई थी कि मायावती मुलायम को पागल खाने भेजने की बात कहती थी और फिर दोनों ओर से बयानों के तीर मर्यादाओं को तार तार कर देते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच हमेशा से ही दुश्मनी थी। दोनों नेता एक साथ मिलकर बना चुके हैं, लेकिन तारीख 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड ने न सिर्फ दोनों को कट्टर दुश्मन बना दिया, बल्कि खाई इतनी चौड़ी हो गई कि सियासी मतभेद एक दूसरे को देख लेने जैसे चुनौती में बदल गए। गेस्ट हाउस कांड के बाद एक पूरी पीढ़ी बदल गई और अब फिर दोनों के एक साथ हैं और मैनपुरी में 19 अप्रैल 2019 की तारीख तीनों की दोस्ती की गवाह बन गई। आखिरकार क्या है गेस्ट हाउस कांड? इस पूरी चर्चा में एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की याद ताजा हो गई। क्या था ये कांड? आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। रिपोर्ट में अंत तक जरूर बने रहें। 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख कांशीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीट थी 422। मुलायम 256 सीट पर लड़े और बीएसपी को 164 सीट दी थी। चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन जीता। एसपी को 109, बीएसपी को 66 सीट मिली थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इस वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोट घटाव किए जाने लगे। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। 2 जून 1995 के दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ वह शायद ही कहीं हुआ होगा। मायावती पर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हमला हुआ था। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। कांशीराम के बाद बीएसपी में दूसरे नंबर की नेता मायावती उस वक्त जिंदगी भर भूल नहीं सकती। उस दिन एक समाजवादी पार्टी के विधायकों और समर्थकों ने उन्मादी भीड़ सबक सिखाने के नाम पर दलित नेता की आबरू पर हमला करने पर आमादा थी। मायावती के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहनजी में गेस्ट हाउस में उस दिन घटी घटना की जानकारी विस्तार से देते हैं। बताया जाता है कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड में जब कुछ कथित तौर पर सपा के गुंडों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद करके मारा तो उनके कपड़े फाड़ दिए थे। किसी तरह मायावती ने अपने को कमरे में बंद किया और बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। इस बीच कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे धकेला। बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की छवि भी दबंग नेता की थी। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजनीति के माथे पर कलंक है। खुद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी और सार्वजनिक तौर पर कहती रही कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई थी। जानकारी के लिए बता दें, ब्रह्मदत्त द्विवेदी संघ के सेवक थे और उन्हें लाठी चलाने भी बखूबी आती थी। इसीलिए वो एक लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ गए। यही वजह है कि मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का विरोध करती रही, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त के लिए प्रचार करती रही।
कहा यह भी जाता है कि जब गुंडों ने बाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी, तब मायावती उनके घर गई और फूट फूट कर रोई। उनकी विधवा ने जब चुनाव लड़ा, तब मायावती ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि लोगों से अपील की थी कि मेरी जान बचाने के लिए दुश्मनी मोल लेकर शहीद होने वाले मेरे भाई की विधवा को वोट दे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चीख पुकार मचाते हुए वे यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता और भीड़ अश्लील भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे थे। कॉमन हॉल में बैठे विधायकों ने जल्दी से मुख्य द्वार बंद कर दिया था उस दिन, परंतु झुंड ने उसे तोड़कर खोल दिया। फिर वे असहाय बसपा विधायकों पर टूट पड़े और उन्हें थप्पड़ मारने और लतियाने लगे। बताया जाता है कि कम से कम 5 बसपा विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती अतिथि गृह के बाहर ले जाकर गाड़ियों में डाला गया था, जो उन्हें मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर ले गए। इन विधायकों को राज बहादुर के नेतृत्व में बसपा विद्रोही गुट में शामिल होने के लिए और एक कागज पर मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने की शपथ लेते हुए दस्तखत करने को कहा गया था। उनमें से कुछ तो इतने डर गए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर ही दस्तखत कर दिए। विधायकों को रात में काफी देर तक वहां बंदी बनाए रखा गया। जिस समय अतिथि गृह में बसपा विधायकों को इस तरह से धरकर दबोचा जा रहा था जैसे मुर्गियों को कसाई खाने ले जाया जा रहा हो। कमरों के सेट 1-2 के सामने जहां मायावती कुछ विधायकों के साथ बैठी थी, एक विचित्र नाटक घटित हो रहा था। बाहर की भीड़ से कुछ विधायक बचकर निकल आए थे और उन्होंने उन्हीं कमरों में छिपने के लिए शरण ले ली थी। अंदर आने वाले आखिरी वरिष्ठ बसपा नेता आर.के. चौधरी थे, जिन्हें सिपाही रशीद अहमद और चौधरी के निजी रक्षक लालचंद की देखरेख में बचाकर लाए थे। कमरों के छिपे विधायकों को लालचंद ने दरवाजा अंदर से लॉक करने की हिदायत दी और उन्होंने अभी दरवाजे बंद ही किए थे कि भीड़ में से एक झुंड गलियारे में धड़धड़ाता हुआ घुसा और दरवाजा पीटने लगा। तो इस तरीके से 2 जून 1995 की ये तारीख जो है मायावती कभी भूल नहीं सकती। आज उत्तर प्रदेश की बसपा पार्टी की सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। हमारी टीम मायावती के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद।